हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में डीसी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री आम शायरी से मुख्तलिफ है। मेटाफिजिकल पोइट्स, उनकी नज़में जो हैं उनमें एक जैसी खसूसियात पाई जाती हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री शायरी की एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल फॉर्म होती है। इस किस्म की शायरी दकीक जहानत से आरास्ता होती है। मेटाफिजिकल पोइट्स अजीब किस्म की मंजरकशी करते हैं। वो मतवातर तजादात यानी पैराडॉक्सिस का इस्तेमाल करते हैं और उनकी नज़में इंतहाई पेचीदा सोच, पेचीदा तखय्युल पर मुश्तमिल होती है। उनकी शायरी जो है इंतहाई पेचीदा सोच यानी तखय्युल पर मुश्तमिल होती है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक बरतानवी क्रिटिक थे। उन्हें डॉक्टर जॉनसन के नाम से याद किया जाता है। उनकी एक किताब है लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट। इस किताब में उन्होंने सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्री की इस्तिलाहबाजी की। इस किताब में डॉक्टर जॉनसन ने 17वीं सदी के बरतानवी शायरों को मेटाफिजिकल पोएट्स का नाम दिया। मेटाफिजिकल पोएट्स ने एक दूसरे की शायरी नहीं पढ़ी थी। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि उनके लिए मेटाफिजिकल पोएट्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। मेटाफिजिकल पोएट्स ने अंग्रेजी शायरी पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। लिहाजा डॉक्टर जॉनसन ने नतीजा अक्स किया कि मेटाफिजिकल पोएट्स में बहुत सारी खसूसियात मुश्तरक हैं। खसूसी तौर पर विट और वसी असलूब उनकी नुमाया खसूसियात हैं। फ्रेंड्स, मैंने मेटाफिजिकल पोएट्री के हवाले से और मेटाफिजिकल विट के हवाले से अलग से वीडियोस बना रखी हैं। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है नई सोच और उसका पुरलुत्फ इजहार। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के मुताबिक मेटाफिजिकल पोएट्स की ख्वाहिश थी दे डिजायर्ड टू से व्हाट दे होप्ड हैड नेवर बीन सेड बिफोर, यानी उनकी ख्वाहिश थी कि अपनी शायरी में वो बयान करें जिस पर कभी किसी ने लब कुशाई नहीं की। मेटाफिजिकल पोएट्स अपनी ओरिजिनलिटी की वजह से पहचाने जाते हैं। वो अपने ख्याल और फिक्र दोनों में दूसरों से बिल्कुल मुनफरिद हैं। उनकी अपने हम असर शायरों से कोई एफिलिएशन नहीं थी। उन्होंने अपने हम असर शायरों के बरक्स अपने तरीके से शायरी की। उनका एक अलग तरीका है शायरी करने का। एलिज़ाबेथन अदीब जो हैं वो लफ्जों के साथ खेलते थे, गेम ऑफ वर्ड्स करते थे। मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो ख्याल के साथ, तखय्युल के साथ खेलते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है उनका अंदाज़े बयान या उनका असलूब बयान जो है। अपनी जज्बाती कैफियत को बयान करने के लिए मेटाफिजिकल पोएट्स तसव्वुर यानी जो एब्स्ट्रैक्ट होता है और मादी चीजें यानी कंक्रीट चीजें जो होती हैं उनके मबैन ताल्लुक कायम करते हैं। मिसाल के तौर पर जॉन डन अपनी नज्म अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में दो लवर्स की रूहों का जायजा लेते हैं। उनके बकौल लवर्स की रूहें यानी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे आर ट्विन सोल्स। जॉन डन उन दो रूहों का यानी जो एक दूसरे को प्यार करती हैं, जो दो लवर्स हैं, उनका प्रकार के साथ मुआवजा करते हैं। प्रकार की दो टांगे अपनी अपनी जगह कायम रहती हैं और एक दूसरी को सहारा देती हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है मौज़ूआत। मेटाफिजिकल पोएट्री की सबसे अहम खसूसियत ये है कि इसके मौज़ूआत स्पिरिचुअल होते हैं, रूहानी होते हैं। मोहब्बत इसका मरकजी नुक्ता होता है और ये एक ऐसी मोहब्बत है जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक होता है, यानी इट इज अ काइंड ऑफ लव दैट इज इन क्लोज यूनियन विद द सोल। मेटाफिजिकल पोएट्री की चौथी कैरेक्टरिस्टिक है लिटरेरी डिवाइसेस। मेटाफिजिकल पोएट्री में मंदरजा झेल लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि मेटाफिज, पंस, पैराडॉक्सिस और मीटर। लिटरेरी डिवाइसेस के हवाले से फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके लिए वो फायदेमंद हो सकती है। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है जिंदगी का फलसफियाना पहलू भी बयान करती है और जिंदगी के फलसफियाना पहलू को बयान करने के लिए शायर जो हैं वो साइंसी, तिब्बी और कानूनी इस्तिलाहात और फिक्रे इस्तेमाल करते हैं। इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो आला तालीम याफ्ता थे। मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और लंदन के 4 इंस ऑफ कोर्ट से तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और लंदन के जो इंस ऑफ कोर्ट हैं उनके नाम है ग्रेस इन,
लिंकन्स इन, इनर टेम्पल और मिडल टेम्पल। चूंकि मेटाफिजिकल पोइट्स आला तालीम याफ्ता थे, अपने वसी इल्म की बदौलत उन्होंने अपने कारी को नई सोच और नई फिक्र के साथ आरास्ता किया। मेटाफिजिकल पोएट्री की छठी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑब्सक्योरिटी एंड वेग, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री जो है ये मुबहम होती है, इसमें अबहम पाया जाता है और गैर वाज़े होती है। चूंकि मेटाफिजिकल पोइट्स आला तालीम याफ्ता थे, उनकी इंतहाई अक्लमंदी की वजह से मेटाफिजिकल पोएट्री को मुबहम और गैर वाज़े समझा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्री को पहली नजर में समझना बहुत मुश्किल है। इसे समझने के लिए पूरी तवज्जो की जरूरत होती है। मेटाफिजिकल पोएट्री को समझने में असल रुकावट इसका नयापन है, क्योंकि ऐसी शायरी पहले कभी हुई नहीं है। तो मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो मुख्तलिफ तजर्बात को यकजा करते हैं, उनको मिला देते हैं और शख्सी इलामात का इस्तेमाल करते हैं। और खसूसी तौर पर जब वो शख्सी यानी पर्सनल या प्राइवेट साइंस और सिंबल्स को यूज करते हैं, तो ये साइंस और सिंबल्स जो हैं कारी के लिए मुश्किल खड़ी करती हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री की सातवीं जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मेटाफिजिकल पोएट्स की नज़्में मुख्तसर होती हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री का मुख्तसर और जामे समझा जाता है। हर लाइन के अंदर थोड़े से अल्फाज में, चंद अल्फाज में बहुत सारे मानी छुपे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक दीवार के अंदर, एक दीवार को बनाने के लिए ईंटों को बड़ी तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। तो जो मेटाफिजिकल पोएट्री है इसमें बड़ी इख्तियात और दानिशमंदी के साथ अल्फाज को तरतीब दिया जाता है और ये तरतीब जो है वो मुसन्नफ या शायर का पैगाम दूसरों तक पहुंचाती है। इसलिए मेटाफिजिकल पोएट्री जो है इसके अंदर अल्फाज का ज़िया जो है वो मुमकिन ही नहीं होता है, यानी फजूल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री की आठवीं जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है शायरी में अकवाल का इस्तेमाल होता है, कहावतों का इस्तेमाल होता है। मेटाफिजिकल पोएट्री कहावतों और अकवाल का एक वसी मजमुआ है, यानी ये एपिग्रामेटिक होती है। और एपिग्रामेटिक का मतलब है ये दिलचस्प होती है और कहावत की तरह होती है, कहावत की हैसियत रखती है। मेटाफिजिकल पोएट्री का लाजमी जुज जो है वो इसका एपिग्रामेटिक क्वालिटी है। जॉन डन एपिग्रामेटिक क्वालिटी का अलमबरदार है, एपिग्रामेटिक क्वालिटी का पायनियर है। इसकी नौवीं जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी मेटाफिजिकल पोएट्री की वो है कंसीट। और कंसीट क्या होता है? ये होता है फार फेच्ड सेंसिबिलिटी। जो है मेटाफिजिकल पोएट्री की एक नुमाया खसूसियत है कि इसमें कंसीट का इस्तेमाल होता है। कंसीट से मुराद दो मुख्तलिफ चीजों का मुआजना है। आमतौर पर ये चीजें आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मुआजना करने के लिए मेटाफिजिकल पोएट्स साइंसी और फितरी अलूम का इस्तेमाल करते हैं। वो दो मुतजाद चीजों में भी ताल्लुक पैदा कर लेते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट का असल मकसद दो मुख्तलिफ चीजों को यकजा करना होता है। मिसाल के तौर पर जॉन डन की एक नज्म है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसका 7वां स्टैंजा है और इस नज्म की लाइन्स हैं 25 ता 28। इसका 7वां स्टैंजा है इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपसेस आर टू दाई सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो टू मूव बट डोंट इफ द अदर डू। इस स्टैंजा की पहली दो लाइनों में यानी इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपसेस आर टू, इन दो लाइनों में आशिक मुसाफिर है और उसकी माशूक जो है, उसकी बीवी जो है वो घर पर रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो एक जान है। शायर के जमाने में औरतों का घर से निकलना मायूब समझा जाता था। शायर कहता है अगर कोई अहमक ये समझे कि आशिक और माशूक के मबैन सैकड़ों मीलों का फासला है, अगर कोई अहमक इस बयान पर उनके एक होने पर एतराज करता है तो शायर जवाब देता है कि हाँ वो दो हैं, लेकिन वो दो कैसे हैं। इस तनाजुर में शायर अपने और अपनी बीवी के माबैन मुआजना करने के लिए प्रकार की तशबीह इस्तेमाल करता है। अगरचे प्रकार की दो टांगें प्रकार के अलग अलग हिस्से होते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर जुड़े रहते हैं। प्रकार की दोनों टांगों को अलग कर दिया जाए तो एक टांग दूसरी के बगैर बेकार होती है। इन दो लाइनों में लफ्ज टू 2 बार आता है। लफ्ज टू को दोहरा कर शायर टू का मतलब बयान करता है। लफ्ज टू का मतलब वाज़े करते हुए शायर फरमाता है कि वो और उसकी बीवी दो अशखास हैं, लेकिन इसके साथ वो दो की वजाहत करता है कि शायर दरअसल इस दो से मुराद क्या
लेता है। 7वें स्टैंजे की आखिरी 2 लाइनें हैं, यानी इस नज्म के अंदर 27वीं और 28वीं लाइन जो है, Thy soul the fixed foot makes no show to move but doth if the other do। इन लाइनों में शायर की दलील पेचीदा है। कारी भूल सकता है कि शायर ने ये नज्म किसके लिए लिखी है, ताहम लफ्ज दाई जो है याद दिलाता है कि जॉन डन ने ये नज्म अपनी बीवी के नाम लिखी है। शायर की बीवी प्रकार का वो सिरा है जो फिक्स्ड फुट है, जो एक दायरे के बीच में कायम है। यूं कहकर शायर अपनी बीवी की वो खूबी बयान करता है जिसे वो अपनी बीवी में बड़ी अहम समझता है, और वो खूबी है उसकी बीवी की मुस्तकिल मिजाजी जो है, परसिवियरेंस जो है। उसकी बीवी अपने शौहर के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार है। उसका शौहर जो कुछ भी करता है उसमें उसे अपनी बीवी की हिमायत हासिल है। शायर की बीवी का घर पर रहना, अपने शौहर पर इन्हिसार करना शायर के लिए कितना अहम है। शायर के जमाने और सकाफत में, यानी 17वीं सदी के इंग्लैंड में, औरत का घर से निकलना अच्छा नहीं समझा जाता था। वक्त और सकाफत के पेश नजर शायर अपनी बीवी की बेहद तारीफ करता है। शायर ने आशिक और मशूक का प्रकार के साथ मुआवजा किया है। शायर ने अपने अजली बंधन की एक ऐसी मंजरकशी की है जो उसे अपने महबूब से जुदा होने के बावजूद जोड़े रखती है। तो इसमें दरअसल शायर कहना क्या चाहता है? शायर ने रूहानी मोहब्बत का हुस्न बयान किया है, उस हुस्न की तारीफ की है। शायर ने 2 रूहों का प्रकार के साथ मुआवजा किया है। तो ये तरीकाकार जो है ये कंसीड कहलाता है मेटाफिजिकल पोएट्री में। मेटाफिजिकल पोएट्री की 10वीं कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है विट का इस्तेमाल। मेटाफिजिकल विट ये भी मेटाफिजिकल पोएट्री की एक नुमाया खसूसियत है। मेटाफिजिकल विट पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। विट क्या है? आमतौर पर किसी ख्याल और तसव्वुर का अक्ली मज़ाह विट कहलाता है। अक्ली मज़ाह यानी इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस जो है। विट के अंदर ऐसे हवालाजात यानी एलूजन्स पाए जाते हैं और इमेजेस पाए जाते हैं जिनका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा जिंदगी के साथ होता है। इसके अलावा विट कायनात, दरियाफ्त, कदीम अफसानों यानी जो मिथ्स होती हैं, एंशिएंट मिथ्स होती हैं, तारीख, कानून और फन का भी जिक्र करती है। यानी इन अलूम के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो फ्रेजेस इस्तेमाल होती हैं, विट के अंदर वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। यानी विट के अंदर शायर जो है वो कायनात का इल्म जो है, जो डिस्कवरीज होती हैं, जो कदीम मिथ्स होती हैं, तारीख है, कानून है, आर्ट है, वहां से अल्फाज और फ्रेजेस का इस्तेमाल भी करते हैं। विट के अंदर मेटाफिजिकल पोएट्स अपने ख्याल और सोच के इजहार में अल्फाज और फिगर्स ऑफ स्पीच का ऐसा मुनासिब और फनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि कारी लुत्फ अंदोज होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री की तारीख में जॉन डन को मेटाफिजिकल विट का बादशाह कहा जाता है। उनकी शायरी में विट कलीदी किरदार अदा करती है, मरकजी किरदार अदा करती है। उनकी शायरी में विट ना सिर्फ कारी को लुत्फ फराहम करती है बल्कि कारी को चौंका देती है, हैरान कर देती है। डॉक्टर जॉनसन के मुताबिक जॉन डन की विट 2 मुख्तलिफ चीजों के माबैन पोशीदा मुशाबहत यानी हिडन रिजेम्बलेंस जो पाई जाती है उसमें मुज़मिर है। विट को क्रिएट करने के लिए जॉन डन ऐसे तस्वुरात इस्तेमाल करते हैं जो फार फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जो इंसानी सोच से कोसों दूर होते हैं। जॉन डन की एक नज्म है द एक्सटासी, उसका एक स्टेंसा है एज आवर ब्लड लेबर्स टू गेट spirits as like souls as it can because such fingers need to knit that subtle knot which makes us man। इस बंद के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर शायर ने खून का अकीदा इस्तेमाल किया है। इस अकीदे के मुताबिक खून में कुछ स्पिरिट्स मौजूद होती हैं, कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये स्पिरिट्स या एलिमेंट्स जो है ये इंसानी जिस्म और इंसानी सोल के मबैन इंटरमीडियरी का काम करती है। मेटाफिजिकल पोएट्री की 11वीं कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है हाइपरबोले और अफेक्टेशन। मेटाफिजिकल विट के साथ साथ मेटाफिजिकल पोएट्स अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन भी पसंद करते हैं। वो यानी मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं 2 मुतजाद ख्यालों को यकजा करने का रुझान रखते हैं। यानी मेटाफिजिकल पोएट्स में 2
ऑपोजिट इमेजेस जो हैं उनको यकजा करने का रुझान पाया जाता है। ऐसा करने के बाद मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो इस यकजान ख्याल को मुमकिन हद तक बयान करते हैं, यानी हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन उसको अता करते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो साइंस, ज्योमेट्री, फिजिक्स, फलसफा और मजहब जैसे अलूम के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन के लिए। यूं उनकी शायरी दिलचस्प होती है, लेकिन इसके साथ साथ हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन जो है आम कारी के लिए समझना मुश्किल होता है। अगरचे इस किस्म का असलूब बयान दिलचस्प होता है, तहम इसे समझने के लिए कारी का आला तालीम याफ्ता होना जरूरी होता है। मेटाफिजिकल पोएट्री की 12वीं जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्लेटोनिक लव, यानी अफलातूनी मोहब्बत जो है। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है प्लेटोनिक लव इसकी एक और नुमाया खसूसियत है। प्लेटोनिक लव यानी अफलातूनी मोहब्बत का मतलब है रूहानी मोहब्बत, जो जिस्मानी मोहब्बत के अनासर से पाक होती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।